कराची वाले जाएं तो जाएं कहां? कुरम तनाज़े पर कराची में धरने छठे रोज में दाखिल। शहर की बड़ी बड़ी सड़कों पर धरना कैंपों की वजह से पूरा निजाम दरहम बरहम है। कहीं कैंप लोगों से भरे हुए हैं तो कहीं 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं। कुछ जगहों पर तो टेंट बिल्कुल खाली हैं। बास मकामात पर टेंट लगाकर और पानी के टैंकर खड़े कर सड़क बंद कर दी गई। एक फ्लाईओवर के नीचे मुजाहिरीन दरियां बिछाकर बैठ गए। पुलिस अफसरान ने भी सड़क किनारे कुर्सियां डाल ली। मोबाइल वैन भी तैनात कर दी गई। कई रोज से सड़कों की बंदिश के बायस शहरी रुल गए। शारा फैसल पर धरना खत्म। कैदाबाद जाने वाला ट्रैक खुल गया। जौहर में भी एक ट्रैक खुलवा दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर मुर्तजा वहाब, वकार मेहदी और एडिशनल आईजी जावेद आला मोढो नुमाइश चरंगी पहुंच गए। धरना शुरका से मुज़ाकरात। कराची पुलिस सड़कें न खुलवा सकी। एमडब्ल्यूएम का धरने खत्म करने से इनकार। पुलिस चीफ जावेद आला मोढो ने हसन जफर नकवी समेत धरना क़यादत से मुलाकात की और दावा किया कि मगरिब तक मसला हल हो जाएगा। अफसरों को हिदायत कर दी, धरना खत्म न हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन डेडलाइन गुजर गई, धरने खत्म नहीं हुए। पुलिस के तर्जुमान ने अपने चीफ के बयान की वजाहत कर दी। कहा, पुलिस चीफ ने धरने खत्म कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। पुलिस चीफ का बयान धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना गलतफहमी है। पुलिस चीफ ने कहा था धरने इस तरह दिए जाएं कि ट्रैफिक के रवानी में खलल ना पड़े। कराची के शहरियों का जीना मुश्किल न करे, कोई फसाद नहीं चाहते। रियासत को एक्शन लेने में 1 मिनट लगेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, एमडब्ल्यूएम वज़ीर आला केपी का घेराव करे, किसी को मजहब की आड़ में सियासत करने की इजाजत नहीं दे सकते। हुकूमत को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर न किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एमडब्ल्यूएम ने सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। राजा नासिर अब्बास बानी पीटीआई की जेल के फाटक खुलवाने के लिए बेताब हैं। उनसे गुजारिश है बानी पीटीआई से पाड़ा चनार पर भी बात करने। जिला कुरम में सड़कें खुलवाना, सिक्योरिटी यकीनी बनाना अली अमीन गंडापुर और उनके जेल में बैठे लीडर का काम है। असलहा जमा कराने तक कुरम की सड़कें नहीं खोलेंगे। केपी के मुशीर इत्तलात का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुआहिदे में असलहा जमा कराना जरूरी है। फरीकैन के हाथ में असलहा हो तो मुमकिन ही नहीं कि रियासत अमन कायम कर ले। पाड़ा चनार का मसला 130 साल पुराना है। इस तनाज़े को अब मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। एपिक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद होगा। मुआहिदे पर मंगल तक दस्तखत हो जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, मसाइल का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात में होता है। धरनों के बाइस कराची और दीगर जगह पर रास्ते बंद हैं। लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का अगला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। पीटीआई अपने मुतालिबात की फहरिस्त पेश करेगी। कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए। हुकूमती कमेटी के रुकन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी है। मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाई जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल न हो। मुल्क और आवाम के लिए सोचना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूं तो सब ठीक है और मैं नहीं तो मुल्क और रियासत की जरूरत ही नहीं। ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। पुरुमीद हैं कि मुज़ाकराती कमेटियां कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, 2 जनवरी को बैठकर देखेंगे कि तहरीरी मुतालबात देने हैं या नहीं। ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी का अंदरूनी मामला है कि तहरीरी मुतालबात पेश करने हैं या नहीं।
जुडिशल कमीशन की तश्कील और कैदियों की रिहाई कानूनन जायज मुतालबात हैं। हम चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन जल्दी और शफाफ हो। सात सौ ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं। देखना है हुकूमत मुज़ाकरात के बाद उन्हें रिहा करती है या नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं लोग वोट देने की हद तक बानी के साथ हैं, सड़कों पर नहीं आना चाहते। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले जिन लोगों ने अस्करी तंसीबात पर हमला किया, शोहदा के मुजस्समे गिराए, उनको सजा तो देनी है। बानी का कहना है डील कर रहा हूं, ना बैरून मुल्क से कोई रिहा करा रहा है। अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बताया बानी ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई डील नहीं करनी, मुकदमे खत्म हो रहे हैं, डील क्यों करूंगा। बानी मुकदमों का सामना करेंगे, नजरबंदी के लिए बनी गाला नहीं जाएंगे। अलीमा खानम ने सवाल उठाया जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी उन्हें कैसे मुकदमों में माफ कर दिया गया। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर वाक़े की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा भी दोहराया। तोशाखाना केस 2 का हाल भी तोशाखाना केस 1 जैसा होगा। तोशाखाना केस 2 की अडियाला जेल में समाअत, बुशरा बीबी अदालत पहुंची, बानी पीटीआई को भी पेश किया गया। गवाह ने बानी और अहलिया की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात पेश की। तोशाखाना तहाइफ की रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर भी अदालत में पेश किया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तदाई जराह की, समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। नून लीग ने अपनी सियासत कुर्बान करके मईशत और सलामती को तरजीह दी। पार्टी ने आमिरों के सामने नारा हक बुलंद किया, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की मगर आवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के यौम तासीस पर पैगाम, कहा नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई, सियासी बसीरत और आवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने उन्हें सुरखरू किया। नून लीग आज भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल है। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा गवादर का नया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा चीन और पाकिस्तान की अजीम दोस्ती की नुमायां मिसाल है। आलमी मयार और जदीद सहूलतों से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। एयरपोर्ट फ़ाल होने से खुशहाली और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। राबता, सड़कें बेहतर बनाने और फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज़ 10 जनवरी से होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुश्तरका लाहे अमल से मतलूबा इक़्तिसादी तरक्की हासिल की जा सकती है। सिंध हुकूमत ने मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों में एतमाद पैदा करने के लिए इक़दामात किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गैर मुल्की सरमायाकारी अवार्ड की तकरीब से खिताब, कहा गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। बेहतर सरमायाकारी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद जारी रखेंगे। डूइंग बिजनेस रिफॉर्म स्ट्रेटजी सरमायाकारी के लिए कौमी रोड मैप का काम करती है। चाहते हैं कारोबार शुरू करने और चलाने में शामिल तरीक़ाकार को आसान बनाया जाए। कराची एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में छतें टपकने लगीं। फायर फाइटिंग की पाइपलाइन फटने से बोर्डिंग और इमिग्रेशन काउंटर के सामने पानी जमा हो गया। मुसाफिरों को मुश्किलात, इंतजामिया ने पानी का रसाव रोकने के लिए बाल्टियां रख दी। अमला बाल्टियों और वाइपर से पानी निकालने में मसरूफ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी में फर्नीचर मार्केट में आतिशज़द की। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मार्केट में 35 से ज़ायद दुकानें थीं। पुराना फर्नीचर फरोख्त होता था। आग से 50% पुराना फर्नीचर जलकर खाकिस्तर हो गया। KMC के 6 और 1122 के एक फायर टेंडर ने आग बुझाई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुर्गियों का व्यापारी कत्ल। पुलिस के मुताबिक 4 हमलावरों ने मकतूल अल्लाह यार को निशाना बनाकर फायरिंग की।
مقتول مرغیوں کا سپلائر تھا، رقم وصول کرنے آیا تھا۔ مقتول کا سیکیورٹی گارڈ ساتھ تھا، فائرنگ سے محفوظ رہا۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا لگتا ہے۔ ملزمان نے لوٹ مار نہیں کی۔ لنڈی کوتل چورنگی پر شہری کی فائرنگ، مبینہ ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کے دوران پیش آیا۔ پنجاب کے وزیر بیت المال بجلی چوری میں ملوث نکلے۔ لاہور کے نواحی گاؤں بھسین میں بجلی چوری کی بڑی واردات۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے گھر بھی کنڈے کی بجلی کا استعمال۔ بھسین گاؤں میں کھلے عام بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ پروگرام سریام کے اینکر پرسن اقرار الحسن نے بجلی چوری کا راز فاش کیا۔ وزیر سے سوال ہوا تو بولے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیو کیس کے پی کے ضلع ڈی آئی خان سے رپورٹ ہوا۔ متاثرہ بچے میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال پولیو وائرس کیسز کی مجموعی تعداد 68 ہو گئی۔ ڈی آئی خان سے 10 پولیو کیس رپورٹ ہو چکے۔ ذیلی انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ شروع۔ 7 روزہ مہم کے دوران بلوچستان میں 27 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی۔ وزیر اعظم سے انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے خط لکھا۔ بل گیٹس نے انسداد پولیو مہم اور تمام ورکرز کی شبانہ محنت تعریف کی۔ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کو کسی صورت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایڈنبرا میں پاکستانی اسکواش کھلاڑیوں کی دھوم۔ ماہنور علی اور اذان علی اسکاٹش جونیئر اوپن کے چیمپئن بن گئے۔ ماہنور نے انڈر 13 کیٹیگری کے فائنل میں بھارتی حریف کو شکست دی۔ اذان علی نے انڈر 17 کے فائنل میں سوئٹزرلینڈ کے کھلاڑی کو مات دی۔ اذان ایونٹ میں ناقابل شکست رہے۔ ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی۔ اسکردو میں وقفے سے برف باری، پارہ -13 ڈگری تک گر گیا۔ گلگت میں -7، استور اور ہنزا -6، کلام، کوئٹہ اور کلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت 11 ڈگری رہا۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ پاکستان میں 2024 کا آخری سورج تلخ اور شیریں یادوں کے ساتھ طلوع۔ سال نو کا آغاز نیوزی لینڈ سے پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے ہوگا۔ اور چین میں سال نو کے استقبال کی زبردست تیاریاں۔ لیانگ شہر میں شاندار آتش بازی سے فضا جگمگا اٹھی۔ آسمان سے گرتے شرارتوں سے ماحول سحر انگیز ہو گیا۔ ڈرون شو نے بھی خوب رنگ جمایا۔ 1 لاکھ کے قریب افراد رنگوں بھرے دل فریب نظارے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔